जब जीवन में साध भरी थी, उच्छृंखलपन अनुरोध भरा, अभिलाषाएं भरी हृदय में, अपनेपन का बोध भरा। मैं था सुंदर कुसुमों की वह सघन सुनहली छाया थी, मलयानिल की लहर उठ रही, उल्लासों की माया थी। नमस्कार, भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका। महाकवि जयशंकर प्रसाद रचित उनके प्रतिनिधि महाकाव्य कामायनी पर आधारित मेरी इस श्रृंखला में निर्वेद सर्ग का अंतिम चरण है। आज मनु आग्रह कर रहे हैं श्रद्धा से कि मुझे यहाँ से कहीं दूर ले चल, जहाँ केवल हमारा प्रेम बसता। न ये राज्य न सिंहासन, कुछ नहीं चाहिए मुझे। जिस ईड़ा को प्राप्त करने के लिए ये सब हुआ, अब उसी ईड़ा की ओर भी अत्यंत ही घृणित भाव से देखते हुए उसे अपने से दूर हटने को कह रहे हैं मनु अपने हृदय के सब उद्गार, सब पश्चाताप भरे भाव जो हैं वो प्रकट कर रहे हैं श्रद्धा के प्रति। सहसा इस प्रकरण ने उन्हें एहसास दिला दिया है श्रद्धा के प्रेम का, अपनी कृतज्ञता का, अपनी गलतियों का, अपने स्वार्थपूर्ण व्यवहार का। उनकी वाणी थम नहीं रही है। तो चलिए सुनते हैं मनु की व्यथा, मनु का पश्चाताप मनु के ही मुख से। जब जीवन में साध भरी थी, उच्छृंखलपन अनुरोध भरा, अभिलाषाएं भरी हृदय में, अपनेपन का बोध भरा। मैं था सुंदर कुसुमों की वह सघन सुनहली छाया थी, मलया नील की लहर उठ रही, उल्लासों की माया थी। तो अपने गत जीवन की घटनाओं का स्मरण करते हुए, प्रायश्चित करते हुए मनु कहते हैं कि जब मेरा जीवन उमंगों से भरा था, उच्छृंखलता से भरा हुआ एक आग्रह था मेरे भीतर, एक अनुरोध। जब अभिलाषाएं भरे हुए हृदय में अपने मन का मेरा ज्ञान, मेरा बोध सब भरा हुआ था, अर्थात हृदय मेरा ममता से पूर्ण था। अपने उस गत जीवन में मैं स्वयं को ही सब कुछ समझता था। फूलों की गहरी और सुनहली छाया की भांति मनोहर भाव मेरे मस्तिष्क में विद्यमान रहते थे। मलय पर्वत से आने वाली शीतल और सुगंधित हवा के समान भावों की लहरें निरंतर मेरे हृदय में उठती रहती थी। तब मैं उमंग भरी प्रसन्नताओं की माया से घिरा हुआ था। मेरे जीवन में, मेरे विचारों में सर्वत्र मोहकता परिव्याप्त थी। जीवन के उल्लास से, उमंगों से भरा हुआ उच्छृंखल विचरण करता था मैं। उषा अरुण प्याला भर लाती, सुरभित छाया के नीचे, मेरा यौवन पीता सुख से, अलसाई आंखें मीचे। ले मकरंद नया चू पड़ती, शरद प्रात की शेफाली, बिखराती सुख ही संध्या की सुंदर अलकें घुंघराली। उषा अरुण प्याला भर लाती, सुरभित छाया के नीचे, मेरा यौवन पीता सुख से, अलसाई आंखें मीचे। ले मकरंद नया चू पड़ती, शरद प्रात की शेफाली, बिखराती सुख ही संध्या की सुंदर अलकें घुंघराली। तो मनु प्रायश्चित करे, कहते हैं आगे कि उस समय उषा काल में जो लाल सूर्य का मंडल उदित होता था, ऐसा लगता था जैसे उषा मधु का प्याला भर लाई हो, और उस प्याले के मधु को मेरा यौवन सुगंधित छाया के नीचे मादकता भरी हुई आँखों को बंद करके पीता रहता था। अर्थात प्रकृति भी मुझे
मादकता प्रदान करती थी, क्योंकि मेरे अपने हृदय में प्रेम भरा हुआ था। उस समय शरदकालीन प्रातःकाल में शेफाली नवीन पुष्प रस से भरकर चू पड़ती थी। संध्या की सुंदर और घुंघराली लटें सुख ही सुख की वर्षा मेरे ऊपर करती रहती थी। लेकिन जो कुछ भी सुख समृद्धि मेरे ऊपर प्रकृति ने लुटाई थी, मुझे लगता था कि ये सब मेरा अधिकार है। उसको लेकर मेरे हृदय में प्रकृति के प्रति या श्रद्धा के प्रति कोई कृतज्ञता का भाव नहीं था। सहसा अंधकार की आंधी उठी क्षितिज से वेग भरी, हलचल से विक्षुब्ध विश्व थी, उद्वेलित मानस लहरी, व्यथित हृदय उस नीले नभ में, छाया पथ सा खुला तभी, अपनी मंगलमयी मधु स्मृति कर दी तुमने देवी जभी। सहसा अंधकार की आंधी उठी क्षितिज से वेग भरी, हलचल से विक्षुब्ध विश्व थी, उद्वेलित मानस लहरी, व्यथित हृदय उस नीले नभ में, छाया पथ सा खुला तभी, अपनी मंगलमयी मधु स्मृति कर दी तुमने देवी जभी। कहते हैं कि जब इतने सुख से मेरा जीवन बीत रहा था, जीवन में सर्वत्र मादकता ही मादकता थी, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि क्षितिज से तीव्र गति से अचानक एक विषाद से भरी हुई एक दुख भरी आंधी उठी, जिसने समूचा विश्व आंदोलित कर दिया, अंधकार भर दिया मेरे जीवन में, उस प्रकाश को अंधकार में बदल दिया और मेरे हृदय के भावों में हलचल मच गई। मेरा सुखमय जीवन विषाद में, दुख में, अशांति में डूब गया। तो श्रद्धा के प्रति अब कृतज्ञता दिखा रहे हैं मनु। कहते हैं कि हे देवी, मेरा हृदय उस आए हुए आकस्मिक दुख से उसी प्रकार भर गया जिस प्रकार नीले आकाश में आकाश गंगा तारों से भर जाती है। वही आकाश गंगा जो एक समय सुख की अनुभूति दिया करती थी, आज वही आकाश गंगा मुझे ऐसी प्रतीत हो रही है कि वो दुख का सागर हो। लेकिन तभी तुमने मेरे जीवन में आकर मेरी उस चिंता के काल में, मेरे उस आशंका भरे जीवन में तुमने आकर मधुर हंसी बिखेर दी और मेरे सभी दुखों को दूर कर दिया। दिव्य तुम्हारी अमर अमिट छवि लगी खेलने रंग रली, नवल हेम लेखा सी मेरे हृदय निकष पर खिंची भली, अरुणाचल मन मंदिर की वह मुग्ध माधुरी नव प्रतिमा, लगी सिखाने स्नेहमयी सी सुंदरता की मृदु महिमा। दिव्य तुम्हारी अमर अमिट छवि लगी खेलने रंग रली, नवल हेम लेखा सी मेरे हृदय निकष पर खींची भली, अरुणाचल मन मंदिर की वह मुग्ध माधुरी नव प्रतिमा, लगी सिखाने स्नेहमयी सी सुंदरता की मृदु महिमा। कहते हैं मनु आगे कि तब तुम्हारी महान अमर अमिट शोभा मेरे साथ रंगरलियाँ खेलने लगी। तुम्हारी अपार शोभा ने मुझे अत्यंत आकर्षित कर दिया, भर दिया मेरे जीवन को प्रेम से, सौंदर्य से। तुम्हारी वह शोभा इसी प्रकार मेरे हृदय पर अपना अमिट प्रभाव बना गई, जिस प्रकार कसौटी पर सोने की रेखा खिंच जाती। मेरे मन रूपी मंदिर में बसी हुई तुम्हारी वो शोभा उसी मोह लेने वाली मधुरता से भरी हुई एक नई मूर्ति थी, जिसकी मुझे अपेक्षा भी नहीं थी। मैं नहीं जानता था कि मेरे जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है।
क्योंकि देव सृष्टि के संहार के बाद जब तप में मनु ने अपने जीवन को व्यस्त कर लिया था, किसी प्रेम विलास का स्थान उन्होंने अपने जीवन में छोड़ा ही नहीं था, क्योंकि उनके विचार में वही उस देव सृष्टि के विनाश का कारण था। लेकिन जब श्रद्धा सामने आई तो भुला दिया उन्होंने वो सब। तो कहते हैं कि तुम प्रेम की मूर्ति सी बनकर मुझे सुंदरता की मनोहर महिमा सिखाने लगी। मेरा जो दायित्व था, संभवतः जिसके लिए मैं जीवित बचा था, उस दायित्व में मेरा हाथ बटाने मेरी जीवन संगिनी बन तुमने प्रवेश किया उस क्षण। उस दिन तो हम जान सके थे सुंदर किसको है कहते, तब पहचान सके किसके हित प्राणी यह दुख सुख सहते। जीवन कहता यौवन से कुछ देखा तूने मत वाले, यौवन कहता सांस लिए चल कुछ अपना संबल पाले। उस दिन तो हम जान सके थे सुंदर किसको कहते, तब पहचान सके किसके हित प्राणी यह दुख सुख सहते। जीवन कहता यौवन से कुछ देखा तूने मतवाले, यौवन कहता सांस लिए चल कुछ अपना संबल पाले। तो मनु कहते हैं कि परस्पर प्रेम सूत्र में बंधकर ही उस दिन हम जान सके थे कि सुंदरता किसको कहते हैं, और तभी हमें इस तत्व का बोध भी हुआ था कि समस्त प्राणी किसके लिए सुख दुख सहन करते हैं। शायद यही है जीवन का वो अमिट अनुपम सत्य। आगे कहते हैं कि तुम्हारी छवि देख मैं इतना अनुरक्त हो गया था तुम पर कि तब मेरा जीवन मेरे यौवन से सदैव यही पूछता रहता था कि हे मतवाले, क्या तुमने कुछ देखा है? इसका उत्तर देते हुए मेरा यौवन कहता था कि अरे पागल, तू किसी प्रिय पात्र का सहारा लेकर अर्थात किसी से प्रेम करके अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करता चल। मेरे भीतर से आ रही थी प्रेरणा तुम्हें स्वीकारने की, तुम तक अपने हृदय की बात पहुंचाने की। हृदय बन रहा सीपी सा तुम स्वाति की बूंद बनी, मानस शतदल झूम उठा जब तुम उसमें मकरंद बनी। तुमने इस सूखे पतझड़ में भर दी हरियाली कितनी, मैंने समझा मादकता है तृप्ति बन गई वह इतनी। हृदय बन रहा था सीपी सा तुम स्वाति की बूंद बनी, मानस शतदल झूम उठा जब तुम उसमें मकरंद बनी। तुमने इस सूखे पतझड़ में भर दी हरियाली कितनी, मैंने समझा मादकता है तृप्ति बन गई वह इतनी। तो कहते हैं आगे मनु अपने जीवन की व्यतीत की अपने गत जीवन की घटनाओं का उल्लेख करते हुए कि जब मेरा मन किसी का प्रेम प्राप्त करने के लिए इस प्रकार लालायित था, जिस प्रकार सीपी स्वाति की बूंद प्राप्त करने की इच्छा से सदैव अपना मुंह खोले रहती है, तो तब तुम्हारा पदार्पण हुआ मेरे जीवन में। तुम अपने प्रेम का उपहार लेकर मेरे मन के लिए स्वाति की बूंद बन आ खड़ी हुई, अर्थात तुमने अपना प्रेम मेरे प्रति समर्पित कर दिया। जब मेरा हृदय रूपी कमल अपनी मादकता लेकर झूम उठा तो उसके लिए तुम पुष्परस बनकर आई। भाव यह है कि तुमने मेरे जीवन के हर प्रकार के अभाव को आकर पूर्ण कर दिया। तुमने मेरे पतझड़ के समान नीरस हृदय में अपना जीवन देकर हरियाली रूपी आनंद भर दिया। वो आनंद मेरे लिए मादकता बन गया। जिस प्रकार मदमस्त व्यक्ति कभी तृप्त नहीं होता, उसी प्रकार मेरी तृप्ति की भी कोई सीमा नहीं रही।
तुमने जितना अधिक प्रेम दिया मैं उसके लिए उतना ही अधिक लालायित हो उठा। अर्थात तुम्हारा अपार प्रेम पाकर भी मेरी प्रेम भावना तृप्त नहीं हुई। मैं और की रट लगाए रहा। नहीं जानता था कि मैं क्या चाहता था, नहीं जानता था कि इसके अतिरिक्त कुछ और नहीं है इस जीवन में पाने के लिए। विश्व की जिसमें दुख की आंधी पीड़ा की लहरी उठती, जिसमें जीवन मरण बना था बुद्ध की माया नचती, वही शांत उज्जवल मंगल सा दिखता था विश्वास भरा, वर्षा के कदम्ब कानन सा सृष्टि विभव हो उठा हरा। विश्व की जिसमें दुख की आंधी पीड़ा की लहरी उठती, जिसमें जीवन मरण बना था बुद्ध की माया नचती, वही शांत उज्ज्वल मंगल सा दिखता था विश्वास भरा, वर्षा के कदम्ब कानन सा सृष्टि विभव हो उठा हरा। तो कहते हैं कि तुम्हारे आने से मेरे सूखे पतझड़ से नीरस जीवन में वसंत आ गया। शांत उज्ज्वल कल्याण के समान दिखाई देने लगा मेरा हृदय। अर्थात उसमें दुख और निराशा के भावों के स्थान पर उच्च भाव, प्रेम के भाव प्रकट होने लगे। जिस प्रकार वर्षा के आने से कदम्ब का सूखा वन हरा बनकर इतना वैभवशाली दिखने लगता है, जैसे समूची सृष्टि का वैभव मुखरित हो उठा हो, उसी प्रकार मेरा सूखा जीवन भी आशा और उल्लासों से परिपूर्ण हो गया। भगवती वह पावन मधुधारा, देख अमृत भी ललचाए, वही रम्य सौंदर्य शैल से जिसमें जीवन घुल जाए, संध्या अब ले जाती मुझसे ताराओं की अकथ कथा, नींद सहज ही ले लेती थी सारे श्रम की विकल व्यथा। भगवती वह पावन मधुधारा, देख अमृत भी ललचाए, वही रम्य सौंदर्य शैल से जिसमें जीवन घुल जाए, संध्या अब ले जाती मुझसे ताराओं की अकथ कथा, नींद सहज ही ले लेती थी सारे श्रम की विकल व्यथा। श्रद्धा को भगवती कहकर संबोधित कर रहे हैं मनु। कहते हैं कि तुम्हारा प्रेम एक पवित्र अमृत की धारा के समान था, जिसे देखकर स्वयं अमृत भी उसे प्राप्त करने के लिए ललचा उठता था। अर्थात तुम्हारे प्रेम के सामने अमृत भी तुच्छ था। तुम्हारे प्रेम की वह अमृतमयी धारा सुंदरता के पर्वत से निकली थी, जिसमें जीवन को आत्मसात करने की शक्ति थी। अर्थात जो जीवन की सब प्रकार की कालिमाओं को धोकर उसे पूर्णतः शुद्ध और निर्मल बनाने की क्षमता रखता था। लेकिन न मैं तुम्हें पहचान सका, न तुम्हारे उस प्रेम को समझ सका। तुम्हारा पवित्र प्रेम प्राप्त करके मेरा जीवन आनंद और उल्लास से इस प्रकार भर गया था, मानो अंधकार से भरी हुई संध्या भी तारों के रूप में अपने आनंद और उल्लास की प्रेरणा मुझसे ही लिया करती थी। मैं निश्चिंत होकर इतनी प्रगाढ़ नींद में सोता था कि वह नींद स्वाभाविक रीति से मेरी समूची थकान को और उससे उत्पन्न व्याकुल बना देने वाली समग्र वेदना को नष्ट कर देती थी। और अब ये हाल है कि मैं न जाने कब से सोया नहीं। सकल कुतूहल और कल्पना उन चरणों से उलझ पड़ी, कुसुम प्रसन्न हुए हंसते से जीवन की वह धन्य घड़ी, स्मृति मधुरा का थी श्वासों से
पारिजात कानन खिलता, गति मरंद मंथर मलयजसी, स्वर में वेणु कहाँ मिलता। सकल कुतूहल और कल्पना उन चरणों से उलझ पड़ी। कुसुम प्रसन्न हुए हंसते से, जीवन की वह धन्य घड़ी, स्मृति मधुराका थी, श्वासों से पारिजात कानन खिलता, गति मरंद मंथर मलयज सी, स्वर में वेणु कहाँ मिलता। कहते हैं मनु कि तुम्हारे प्रेम से इतना आनंद विभोर हो गया था मैं, कि तुम्हारी स्मृति, तुम्हारी मुस्कान मुझे मधुराका यानी बसंत ऋतु की पूर्णिमा सी दिखाई देती थी। तुम्हारे श्वासों से परिजातों का वन खिलता था। परिजात यानी स्वर्ग में स्थित देवताओं के नंदन वन का एक वृक्ष है जो सदैव विकसित और सुगंधित रहता है। तुम्हारी गति उस दक्षिणी वायु के समान थी जो पुष्पभार के कारण धीरे धीरे चलती है। मरंद मंथर, मकरंद भार के कारण धीरे धीरे चलने वाली वायु, मलयज सी दक्षिण वायु। तुम्हारे कंठ के स्वर की क्षमता, वंशी का सुरीला और मोहक स्वर भी नहीं दे सकता था। वेणु, वेणु अर्थात वंशी। तो कहते हैं कि उस मरंद मंथर मलयज वायु का जो सुरीला स्वर था वो भी तुम्हारे कंठ के स्वर के आगे कुछ नहीं, उसकी समता वो कर ही नहीं सकता था। तुम्हारे कंठ में था वंशी का सुरीला और मोहक गान जो अन्यत्र कहीं नहीं था। श्वास पवन पर चढ़कर मेरे दूरागत वंशी रवसी, गूंज उठी तुम विश्व कुहर में दिव्य रागिनी अभिनव सी। जीवन जल निधि के तल से जो मुक्त थे वे निकल पड़े, जगमंगल संगीत तुम्हारा गाते मेरे रोम खड़े। श्वास पवन पर चढ़कर मेरे दूरागत वंशी रवसी, गूंज उठी तुम विश्व कुहर में दिव्य रागिनी अभिनव सी। जीवन जलनिधि के तल से जो मुक्त थे वे निकल पड़े, जगमंगल संगीत तुम्हारा गाते मेरे रोम खड़े। कहते हैं कि जिस प्रकार वायु पर चढ़कर दूर से आई हुई वंशी की ध्वनि विश्व की गुफाओं को ध्वनित कर देती है, उसी प्रकार तुम भी मेरे जीवन में एक नवीन, एक अलौकिक गीत बनकर गूंज उठी। मेरे प्रति तुम्हारे प्रेम, ममता और सेवा के भाव उसी प्रकार सहसा प्रकट हो गए जैसे सागर के हृदय से स्वयं मोती निकलकर उसके किनारे पर आ पड़े। जब मैं तुम्हारे संसार के कल्याण करने वाले संगीत की प्रशंसा करता था तो मैं रोमांचित हो जाया करता था, लेकिन सब भुला दिया मैंने। धिक्कार। आशा की आलोक किरण से कुछ मानस से ले मेरे, लघु जलधर का सृजन हुआ था जिसको शशिलेखा घेरे, उस पर बिजली की माला सी झूम पड़ी तुम प्रभा भरी, और जलद वह रिमझिम बरसा मन वनस्थली हुई हरी। आशा की आलोक किरण से कुछ मानस से ले मेरे, लघु जलधर का सृजन हुआ था जिसको शशिलेखा घेरे, उस पर बिजली की माला सी झूम पड़ी तुम प्रभा भरी, और जलद वह रिमझिम बरसा मन वनस्थली हुई हरी। कहते हैं मनु आगे कि जिस प्रकार सूर्य की किरण सरोवर से पानी लेकर बादल का निर्माण किया करती है, उसी प्रकार मेरे मन में भी तुम्हारे प्रेम ने आशा का निर्माण कर दिया,
एक आशा जग गई कि अब तुम हो तो मुझे कुछ और नहीं चाहिए। मेरा जीवन परिपूर्ण था हर प्रकार के सुख से। जिस प्रकार उस बादल को चांदनी घेरे रहती है शशिलेखा, उसी प्रकार मेरी आशा को तुम्हारी मधुर मुस्कान घेरे रहती थी। और जिस प्रकार बादल में बिजली चमक कर अपनी प्रभा प्रकट कर देती थी, माला सी झूम जाती थी वो बिजली, उसी प्रकार तुमने भी अपने प्रेम में इतने प्रिय, इतने सात्विक गुणों का प्रकाश भरकर मेरे मन को आलोकित कर दिया था। जिस प्रकार वो जलद वो बादल रिमझिम बरसकर वन प्रदेश को हरा भरा कर देते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे प्रेम से आप्लावित होकर मेरा मन भी हर्ष और आनंद से परिपूर्ण हो गया था। तुमने हंस हंस मुझे सिखाया, विश्व खेल है खेल चलो। तुमने मिलकर मुझे बताया, सबसे करते मेल चलो। यह भी अपनी बिजली के से विभ्रम से संकेत किया। अपना मन है जिसको चाहा, तब इसको दे दान दिया। तुमने हंस हंस मुझे सिखाया, विश्व खेल है खेल चलो। तुमने मिलकर मुझे बताया, सबसे करते मेल चलो। यह भी अपनी बिजली के से विभ्रम से संकेत किया। अपना मन है जिसको चाहा, तब इसको दे दान किया। कहते हैं कि तुम निरंतर हंसती रहती थी, जिससे मैंने ये पाठ सीखा कि विश्व आनंद प्राप्त करने का स्थान है। अतः यहाँ पर सभी प्रकार से आनंद प्राप्त करना चाहिए। तुमने मुझसे मिलकर मुझे यह सिखाया कि इस संसार में सबके साथ मेल मिलाप से रहना चाहिए। तुमने अपने बिजली के समान उज्ज्वल हाव भावों से मुझे संकेत के द्वारा यह भी बता दिया कि अपने मन पर अपना ही अधिकार होता है और किसी भी व्यक्ति को जिसे चाहा जाए उसे वो दिया जा सकता है। तुम अजस्र वर्षा सुहाग की और स्नेह की मधुर रजनी, चिर अतृप्त जीवन यदि था तो तुम उसमें संतोष बनी। कितना है उपकार तुम्हारा, आश्रित मेरा प्रणय हुआ। कितना आभारी हूँ, इतना संवेदनमय हृदय हुआ। तुम अजस्र वर्षा सुहाग की और स्नेह की मधुर रजनी, चिर अतृप्ति जीवन यदि था तो तुम उसमें संतोष बनी। कितना है उपकार तुम्हारा, आश्रित मेरा प्रणय हुआ। कितना आभारी हूँ, इतना संवेदनमय हृदय हुआ। कहते हैं आगे, मनु श्रद्धा से याद करते हुए अपना गत जीवन और श्रद्धा की सब प्रेम भरी स्मृतियाँ। तो अब सबसे पहली मुलाकात याद कर रहे हैं। कहते हैं कि जब तुमसे मेरी भेंट हुई, उसी दिन से तुम मुझ पर लगातार सौभाग्य की वर्षा करती रही। जिस प्रकार बसंत ऋतु की रात आनंददायिनी होती है, उसी प्रकार तुम मुझे अपने प्रेम के कारण सभी प्रकार के आनंद देती रही। एक चिर तृप्ति तुम मुझे देना चाहती थी, लेकिन मैं तो चिर अतृप्ति की भावना से ही घिरा रहा, असंतुष्ट ही रहा। यदि मेरा जीवन ऐसे असंतोष से पूर्ण था जिसकी कभी संतुष्टि नहीं हो सकती थी, तो तुमने उसमें वो संतोष के भाव भर दिए थे, लेकिन मैं आज तक नहीं समझ सका और अपने को अतृप्त ही मानता रहा। मैं तुम्हारा बहुत अधिक एहसानमंद हूँ, क्योंकि तुमने निरंतर विपदाओं से जूझते रहने के कारण मेरे शून्य हृदय को सहृदयता से भर दिया था। आज मैं समझ पा रहा हूँ तुम्हारे उस प्रेम का महत्व, जिसका मैंने मूल्य नहीं पहचाना।
किंतु अधम में समझ न पाया उस मंगल की माया को, और आज भी पकड़ रहा हूँ हर्ष शोक की छाया को। मेरा सब कुछ क्रोध मोह के उपादान से गठित हुआ, ऐसा ही अनुभव होता है किरणों ने अब तक न छुआ। किंतु अधम मैं समझ न पाया उस मंगल की माया को, और आज भी पकड़ रहा हूँ हर्ष शोक की छाया को। मेरा सब कुछ क्रोध मोह के उपादान से गठित हुआ, ऐसा ही अनुभव होता है किरणों ने अब तक न छुआ। प्रायश्चित भरे स्वर में कह रहे हैं श्रद्धा से कि मैं इतना पापी हूँ कि उस कल्याणकारी नारी यानी तुम्हारी श्रद्धा के स्वरूप को मैं ठीक से समझ नहीं सका, और आज भी उसके स्वरूप को ना समझकर अज्ञान के कारण मैं इन हर्ष शोक के भावों में बंधा हुआ हूँ, आज इस स्थिति में आ गया हूँ। लेकिन फिर एक और दूसरे पश्चाताप के स्वर में कहते हैं कि भला मैं उस कल्याणकारिणी नारी श्रद्धा के स्वरूप को पहचानता भी कैसे, क्योंकि मेरे जीवन का तो निर्माण ही क्रोध मोह के तत्वों से हुआ था। मेरे भीतर जो शायद वो क्षमता ही नहीं थी तुम्हें सही पहचानने की। अपने जीवन के कार्यकलापों को देखकर तो मुझे यही अनुभव हुआ कि मेरा जीवन अज्ञान से ही भरा हुआ है, और ज्ञान की किरणों ने कभी भी इसका स्पर्श नहीं किया। तुमने जो कुछ सिखाना समझाना चाहा भी मैंने उसे ग्रहण नहीं किया। शापित सा मैं जीवन का यह लेक कंकाल भटकता हूँ, उसी खोखलेपन में जैसा कुछ खोजता अटकता हूँ। अंध तमस है किंतु प्रकृति का आकर्षण है खींच रहा, सब पर हाँ अपने पर भी मैं झुंझलाता हूँ खींच रहा। शापित सा मैं जीवन का यह लेक कंकाल भटकता हूँ, उसी खोखलेपन में जैसा कुछ खोजता अटकता हूँ। अंध तमस है किंतु प्रकृति का आकर्षण है खींच रहा, सब पर हाँ अपने पर भी मैं झुंझलाता हूँ खींच रहा। तो प्रायश्चित है पूर्णता मनु के स्वर में। कहते हैं अब आगे कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे मैं एक श्रापग्रस्त व्यक्ति के समान पथ भ्रष्ट होकर इस निस्सार जीवन को लिए हुए भटक रहा हूँ, और उसी खोखलेपन में कुछ ढूंढने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन कुछ प्राप्त नहीं होता। मैं उसी में उलझ कर रह जाता हूँ, अपने ही बुने इस माया जाल में फंसा हूँ। यद्यपि मेरे जीवन में निराशा का गहरा अंधकार छाया हुआ है, तथापि प्रकृति का आकर्षण मुझे अपनी ओर खींचता हुआ सा प्रतीत होता है। मैं इस अवस्था पर, सभी व्यक्तियों पर और स्वयं अपने पर भी बस झुंझला कर खींचता रहता हूँ, कोई और मार्ग मुझे दिखाई नहीं देता। नहीं पा सका हूँ मैं जैसे जो तुम देना चाह रही, क्षुद्र पात्र तुम उसमें कितनी मधुधारा हो ढाल रही। सब बाहर होता जाता है, स्वगत उसे मैं कर न सका। बुद्धि तर्क के छिद्र हुए थे, हृदय हमारा भर न सका। नहीं पा सका हूँ मैं जैसे जो तुम देना चाह रही, क्षुद्र पात्र तुम उसमें कितनी मधुधारा हो ढाल रही। सब बाहर होता जाता है, स्वगत उसे मैं कर न सका। बुद्धि तर्क के छिद्र हुए थे, हृदय हमारा भर न सका। तो प्रायश्चित
तो पूर्णतः है उनके स्वर में, उनके हृदय में। कहते हैं कि श्रद्धा तुम मुझे ज्ञान देना चाहती थी, पर मैं तुच्छ मात्र होने के कारण उसे अपने हृदय में स्थान नहीं दे सका, क्योंकि मुझ में बुद्धि की दलीलों के, तर्कों के अनेक छिद्र बने हुए थे, जिनसे वो सारा ज्ञान जो तुम देती थी वो बाहर निकल जाता था। मैं उसे स्वगत न कर सका, अर्थात उसे अपने हृदय में स्थान नहीं दे सका। कठोपनिषद की पंक्ति इसी भाव को प्रकट करती है कि नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहना श्रुतेन, अर्थात इस आत्मा का ज्ञान तर्क के द्वारा या बुद्धि के द्वारा अथवा अनेक शास्त्रों का श्रवण करने से नहीं हो सकता। वो ज्ञान तभी होगा जब आप स्वयं उसको ग्रहण करना चाहो, स्वगत करने से होगा, अपने हृदय में उसे स्थान देने से होगा, बिना किसी तर्क दलील के उसे स्वीकार करने से, उसको समझने से होगा। यह कुमार मेरे जीवन का उच्च अंश कल्याण कला, कितना बड़ा प्रलोभन मेरा हृदय स्नेह बन जहाँ ढला। सुखी रहें सब सुखी रहें, बस छोड़ो मुझ अपराधी को। श्रद्धा देख रही चुप मन के भीतर उठती आंधी को। यह कुमार मेरे जीवन का उच्च अंश कल्याण कला, कितना बड़ा प्रलोभन मेरा हृदय स्नेह बन जहाँ ढला। सुखी रहें सब सुखी रहें, बस छोड़ो मुझ अपराधी को। श्रद्धा देख रही चुप मनु के भीतर उठती आंधी को। तो अब अपने उस प्रायश्चित भरे हृदय से मनु सोच रहे हैं कि हे संसार का कल्याण करने वाली श्रद्धे, ये कुमार मेरे जीवन का उत्तम भाग है। ये मेरे लिए कितने लोभ की बात है, क्योंकि हमारे हृदयों के संपूर्ण प्रेम ने ही इस कुमार के रूप में ढलकर साकारता प्राप्त की है, कुछ और नहीं। ये हमारा ही प्रेम है, हमारा ही, हम दोनों का ही साकार रूप है, साक्षी है हमारे उस गत सुखी जीवन का, हमारे प्रेम का, हमारी श्रद्धा का, हमारे समर्पण का। अब मेरी यह हार्दिक इच्छा है कि मेरा यह पुत्र मानव सदा सुखी रहे, और इसके साथ साथ तुम सब लोग भी सुखपूर्वक रहो। मैं अपराधी हूँ, इसलिए तुम सब मुझे मेरे भाग्य पर ही छोड़ दो, मेरे अपराध को मेरे ही साथ। मैं फिर से तुम्हारे जीवन में कोई कटुता नहीं लाना चाहता। तो शायद अभी भी भरोसा नहीं है अपने ऊपर मनु को। अब श्रद्धा मनु के इन प्रायश्चित भरे वाक्यों का कोई उत्तर नहीं दे रही हैं। वो चुपचाप देख रही हैं, सुन रही हैं, समझ रही हैं उनके भीतर उठती हुई उस आंधी को, उनके उन विचारों के आवेश को चुपचाप देख रही हैं। दिन बीता रजनी भी आई, तंद्रा निद्रा संग लिए, इड़ा कुमार समीप पड़ी थी, मन की दबी उमंग लिए। श्रद्धा भी कुछ खिन्न थकी सी, हाथों को उपधान किए, पड़ी सोचती मन ही मन कुछ, मनु चुप सब अभिशाप पिए। सोच रहे थे जीवन सुख है ना, यह विकट पहेली है, भाग अरे मनु इंद्रजाल से कितनी व्यथा न झेली है। दिन बीता रजनी भी आई, तंद्रा निद्रा संग लिए, इड़ा कुमार समीप पड़ी थी, मन की दबी उमंग लिए। श्रद्धा भी कुछ खिन्न थकी सी, हाथों को उपधान किए, पड़ी सोचती मन ही मन कुछ, मनु चुप सब अभिशाप पिए। सोच रहे थे
जीवन सुख है, ना यह विकट पहेली है। भाग रे मनु इंद्रजाल से, कितनी व्यथा न झेली है। तब इस प्रकार सोचते सोचते सारा दिन बीत गया। मनु के विचार थे जो थम ही नहीं रहे थे, बोलते बोलते वो भी थक गए। आलस्य तथा नींद को साथ लिए हुए रात आ गई, और रात के आने पर सभी को आलस्य और नींद का अनुभव होने लगा, और अपने मन की उमंग को दबाकर इड़ा कुमार के पास वहीं पड़ी हुई थी। सब अर्ध निद्रा में, आलस्य में, तंद्रा में मग्न से थे। श्रद्धा भी कुछ उदास थकी हुई होकर तथा अपने ही हाथों का तकिया लगाकर पड़ी हुई मन ही मन कुछ सोच रही थी। उधर मनु भी चुपचाप पड़े हुए अपने सभी गत और आगत संकटों की उपेक्षा करते हुए सोचने लगे कि क्या जीवन में कहीं सुख मिल सकता है। नहीं, इसमें सुख कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि जीवन स्वयं एक भयंकर समस्या है जिसका सुलझाना बहुत ही कठिन है। अतः इस सांसारिक प्रलोभन से सबका मोह त्याग कर मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। ये एक इंद्रजाल है, मैं इसमें फंस के रहना नहीं चाहता। इस अभिशाप से मैं दूर चला जाना चाहता हूँ। यदि इसमें मुझे विपत्तियाँ भी झेलनी पड़ेंगी तो मुझे उसकी कोई चिंता नहीं, क्योंकि अब तक जिन विपत्तियों का सामना किया है वे भी क्या कुछ कम रही हैं। यह प्रभात की स्वर्ण किरण सी, झिलमिल चंचल सी छाया, श्रद्धा को दिखलाऊं कैसे, यह मुख या कलुषित काया, और शत्रु सब ये कृतघ्न फिर, इनका क्या विश्वास करूं, प्रतिहिंसा प्रतिशोध दबा कर, मन ही मन चुपचाप मरूं। यह प्रभात की स्वर्ण किरण सी, झिलमिल चंचल सी छाया, श्रद्धा को दिखलाऊं कैसे, यह मुख या कलुषित काया, और शत्रु सब ये कृतघ्न फिर, इनका क्या विश्वास करूं, प्रतिहिंसा प्रतिशोध दबाकर, मन ही मन चुपचाप मरूं। तो पड़े पड़े मनु बस सोच रहे हैं, समझ नहीं आ रहा उन्हें कि क्या करें। उनके सामने श्रद्धा की सुंदर छवि है, सवेरे चमकने वाले सूर्य की सुनहली किरण के समान दिव्य और मधुर है, जो चंचलता से सदा झिलमिलाती रहती है। सोच रहे हैं कि उस चंचल, शीतल, साफ, स्वच्छ मन वाली सुनहली स्वर्ग किरण सी, सुनहली किरण के समान श्रद्धा को मैं अपना ये अपराधी मुख, अपना ये अपराधी शरीर किस प्रकार दिखला सकता हूँ। नहीं, अब मैं उसके समक्ष अपने इस रूप में नहीं जा सकता। मेरा पश्चाताप यही है कि मुझे यहाँ से भागना होगा, मेरा यहाँ से चले जाना ही उचित है। तो पड़े पड़े सोच रहे थे कि श्रद्धा और कुमार को छोड़कर इस नगर के तो सारे निवासी मेरे शत्रु ही हैं, और ये सब एहसान फरामोश भी हैं, इसलिए इनका भी विश्वास में नहीं कर सकता, इनका विश्वास करना उचित नहीं है, कृतघ्न है ये। इनके भीतर प्रतिहिंसा यानी बदला लेने की भावना अभी भी भरी हुई है, और मेरे भी भीतर इनके प्रति प्रतिहिंसा है, वैर की भावना है, लेकिन उस भावना को मैं अपने मन ही मन दबा लूँ, क्या वो उचित होगा, या मुझे इसका बदला लेना चाहिए। बस इसी प्रकार के विचारों में मनु डूबे, क्या करूं क्या ना करूं कुछ समझ नहीं आ रहा है। श्रद्धा के जीवन में प्रवेश करके पुनः कहीं मैं उसके जीवन को संताप से तो नहीं भर दूंगा, या फिर इस सारस्वत प्रदेश की कृतघ्न प्रजा उसको मैं यूं ही छोड़कर चला जाऊं, उनके अपराध का बदला ना चुकाऊं, चुपचाप अपने हृदय में सब दबाए मर जाऊं। क्या करूं क्या न करूं। श्रद्धा के रहते यह संभव नहीं कि कुछ कर पाऊंगा, तो फिर शांति मिलेगी मुझको जहाँ
खोजता जाऊंगा। जगे सभी जब नव प्रभात में, देखे तो मनु वहाँ नहीं। पिता कहाँ कह खोज रहा था, यह कुमार अब शांत नहीं। इड़ा आज अपने को सबसे अपराधी है समझ रही। कामायनी मौन बैठी सी, अपने ही में उलझ रही। श्रद्धा के रहते यह संभव नहीं कि कुछ कर पाऊंगा, तो फिर शांति मिलेगी मुझको जहाँ खोजता जाऊंगा। जगे सभी जब नव प्रभात में, देखें तो मनु वहाँ नहीं। पिता कहाँ कह खोज रहा था, यह कुमार अब शांत नहीं। इड़ा आज अपने को सबसे अपराधी है समझ रही। कामायनी मौन बैठी सी, अपने में ही उलझ रही। तो बस मनु यही सोचते सोचते अब विचार कर रहे थे कि सारस्वत नगर के निवासियों से अपने वैर का बदला मुझे अवश्य लेना चाहिए, लेकिन ये मेरा विचार है। श्रद्धा के रहते हुए ये कार्य संभव नहीं। वो जानते हैं श्रद्धा के हृदय को कि वो ऐसा होने नहीं देंगे, इसलिए मुझे यहाँ से भाग निकलना ही चाहिए। उसी में मेरी शांति है, चाहे मुझे कहीं भी शांति मिले मैं उसे निरंतर खोजता रहूँगा। लेकिन जब तक मैं बदला नहीं ले लूँगा तो मुझे शांति मिलेगी नहीं। बस यही विचार थे मनु के हृदय में, और धीरे धीरे सुबह हो गई। अब जब नवीन प्रातःकाल होने पर सब लोग जागे तो उन्होंने देखा कि मनु वहाँ नहीं है। पिता कहाँ, ये कह कर प्रशांत हो कुमार, वो मानव, उनका पुत्र उन्हें ढूंढने लगा। कितने प्रयास के बाद, कितने प्रयत्न के बाद, कितनी प्रतीक्षा के बाद अपने पिता को देखा था उसने, प्राप्त हुए थे। ठीक से बोल भी नहीं पाया था, उनसे बात भी नहीं कर पाया था कि खो दिया है उसने शायद अपने पिता को पुनः एक बार। इधर इड़ा अपने को सबसे अधिक अपराधी समझ रही है, और कामायनी श्रद्धा चुपचाप बैठी हुई अपने ही विचारों में उलझी जा रही है। नहीं जानते मनु ने क्या निर्णय लिया, कहाँ गए, आगे वो क्या करने वाले हैं, इड़ा की क्या प्रतिक्रिया होगी, श्रद्धा अब क्या करेंगी, मानव अब क्या करेगा। बस इन्हीं प्रश्नों में उलझे हैं हम। खोजते हैं इनके उत्तर, जो हमें स्वयं ही मिल जाएंगे अगले सर्ग में, जिसे हम अगली बार प्रारंभ करेंगे। त्रयोदश सर्ग, जिसका नाम है दर्शन, उसे लेकर लौटूंगी अगले सप्ताह आगे की कथा के साथ। बने रहिए मेरे साथ इस यात्रा में अंत तक। जय शंकर, जय भारत।